एक जंगल के घने अंधेरे में एक छोटा सा गांव था जहां एक छोटी सी नदी के किनारे कुछ जानवर रहते थे। जंगल इतना सुंदर था कि हर जगह हरियाली फैली हुई थी, फूलों की खुशबू हवा में भर गई थी और पक्षियों की मधुर ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी। इस जंगल में चीकू नाम का एक खरगोश रहता था। चीकू बहुत ही जिंदादिल और चंचल था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वह हमेशा जल्दी में रहता था और कभी किसी की बात ध्यान से नहीं सुनता था। उसकी यही आदत एक दिन उसके लिए बहुत बड़ी सीख बन गई। चीकू का एक दोस्त था जिसका नाम मोमो था, जो एक कछुआ था। मोमो चीकू के बिल्कुल विपरीत था। वह धीरे धीरे चलता था, सोच समझकर बोलता था और हर काम सावधानी से करता था। जंगल के दूसरे जानवर उनकी दोस्ती की बहुत प्रशंसा करते थे, क्योंकि इतने अलग होने के बावजूद वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। एक दिन जंगल में खबर फैल गई कि एक बड़ा खतरा आने वाला है। एक शिकारी जंगल में घुस आया है और जानवरों को पकड़ने की योजना बना रहा है। जंगल के राजा शेर सिंह ने सभी जानवरों को एक साथ बुलाया और कहा, हमें इस शिकारी का सामना करने के लिए एकजुट होना चाहिए। हम में से प्रत्येक को अपनी अनूठी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एक दूसरे पर भरोसा करें और एक साथ काम करें। चीकू, जो हमेशा जल्दी में रहता था, तुरंत बोल पड़ा, शेर सिंह, मैं इतनी तेज दौड़ सकता हूँ कि शिकारी मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगा। मैं उसे अकेले ही भगा दूंगा। शेर सिंह ने समझाने की कोशिश की, चीकू, तुम्हारी गति एक बड़ी ताकत है, लेकिन तुम अकेले शिकारी का सामना नहीं कर सकते। हमें एक टीम बनाने की जरूरत है। लेकिन चीकू ने शेर सिंह की सलाह को नजरअंदाज कर दिया और अपने मन में फैसला किया कि वह शिकारी को अपने दम पर हरा देगा। अगले दिन चीकू सुबह जल्दी उठा और शिकारी को खोजने निकल पड़ा। उसने सोचा, मैं इतना तेज हूं कि कोई मुझे नहीं पकड़ सकता। वह जंगल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक दौड़ा, लेकिन शिकारी कोई साधारण आदमी नहीं था। उसने जंगल के रास्तों पर कई जाल बिछा रखे थे। अपनी गति के कारण चीकू जाल में फंस गया। जाल ने उसके पैरों को कसकर जकड़ लिया और वह फंस गया। घबराकर चीकू जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ। इस बीच मोमो, जो हमेशा धीरे धीरे चलता था, चीकू की तलाश में अपने घर से निकल पड़ा। मोमो जंगल के रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ था, क्योंकि वह हर चीज को ध्यान से देखता था। जब उसने चीकू की चीख सुनी, तो वह आवाज की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने देखा कि शिकारी एक बड़ा जाल लेकर चीकू की ओर आ रहा है। हालांकि मोमो के दिल में डर था, लेकिन उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। मोमो ने देखा कि शिकारी के पास एक छोटी टोकरी है जिसमें उसका खाना है। धीरे धीरे चलते हुए मोमो टोकरी के पास पहुंचा और अपने दांतों से उसका एक छोटा सा टुकड़ा काटा, जिससे खाना बाहर गिर गया। शिकारी के कुत्ते गिरे हुए खाने को देखकर विचलित हो गए और शिकारी को उसे खाने के लिए छोड़ दिया। शिकारी अपने कुत्तों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह अफरा तफरी में फंस गया। इस मौके का फायदा उठाकर मोमो चीकू के पास पहुंचा। उसने अपने दांतों से जाल काटना शुरू कर दिया। चीकू अभी भी डरा हुआ था। उसने कहा, मोमो, जल्दी करो, शिकारी आ जाएगा। मोमो ने शांति से जवाब दिया, चीकू, जल्दबाजी करने से काम बिगड़ सकता है। सावधानी से काम करो और हम दोनों सुरक्षित रहेंगे। मोमो ने धीरे धीरे लेकिन स्थिरता से जाल को काटा और चीकू मुक्त हो गया। वे दोनों जंगल में वापस भागे और शेर सिंह के पास पहुंचे, जहां उन्होंने पूरी घटना बताई। शेर सिंह ने चीकू को समझाया, चीकू, तुम्हारी गति एक बड़ी ताकत है, लेकिन बिना सोचे समझे काम करना उस ताकत को भी बेकार कर देता है। आज तुम मोमो की वजह से बच गए, जिसने अपने दिमाग और धैर्य का इस्तेमाल किया। चीकू ने अपनी गलती स्वीकार की और कहा, मोमो, तुमने मुझे बचा लिया,
मैं हमेशा जल्दी में रहता हूँ, लेकिन आज मैंने सीखा कि कभी कभी धीरे धीरे चलना और सोच समझकर काम करना जरूरी होता है। मोमो ने मुस्कुराते हुए कहा, चीकू, जब हम साथ होते हैं तो हमारी संयुक्त ताकत जंगल की रक्षा कर सकती है। उस दिन से चीकू और मोमो ने साथ मिलकर काम किया। शेर सिंह ने एक टीम भी बनाई जिसमें हर जानवर अपनी अनूठी ताकत का इस्तेमाल करता था। शिकारी कुछ और दिन जंगल में रहा, लेकिन जानवरों की एकता और बुद्धिमत्ता के आगे वह हार गया और अंततः जंगल छोड़कर चला गया। कहानी की सीख: जल्दबाजी में काम करना कभी कभी नुकसान पहुंचा सकता है। धैर्य और सोच समझकर काम करना जरूरी है, और एकता में ताकत है। हर किसी की अपनी अलग ताकत होती है, और जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती।